कैसे आजकल कम एज की लड़कियां ऑर्केस्ट्रा के जाल में फंसती जा रही हैं। पहले तो सिर्फ बड़ी लड़कियां ही दिखती थी इसमें, पर आजकल बहुत कम एज की लड़कियां भी दिखने लगी हैं। क्या ये एक ट्रेंड चल गया है बिहार का? इन कम उम्र की लड़कियों की इतनी मजबूरी हो सकती है जो ये डांस करना ही इनके लिए जरूरी है, जो ये कुछ भी और काम नहीं कर सकती है। हे एवरीवन, वेलकम टू द सिमी स्क्रिप्ट। लेट्स टॉक अबाउट बुलबुल राज। बिहार की ये 12 साल की लड़की जो एक ऑर्केस्ट्रा डांसर बन चुकी है, जिसकी उम्र सिर्फ 12 साल ही है और इसका नाम बुलबुल राज है। इसको सोशल मीडिया पे इतना वायरल कर दिया गया है लोगों ने कह के इसकी मजबूरी है, इसकी मदद करें, इसकी मजबूरी। कम एज में इसके माँ बाप ने इसे मजबूरी में डांस करने के लिए छोड़ दिया है, और मजबूरी क्या है वो आप देख सकते हैं। इसकी फैमिली में इसका एक छोटा भाई है, इसकी मदर है और इसके फादर भी है। इसके फादर कुछ काम करते भी है और नहीं भी, बिकॉज इसको जब ये काम करना पड़ रहा है तो शायद इसके फादर कुछ करते ही नहीं होंगे। इसकी मदर चाहे तो घर में किसी के काम कर सकती है, या फिर कोई छोटी मोटी दुकान लगा के किसी से सामान लेके कुछ भी सेल कर सकती है, या घर में कुछ बना के माल वगैरह सेल कर सकती है, पर वो कुछ भी नहीं करती है और वो बोलती है मैं भी डांस ही करती हूँ। उनसे पूछा जाता है तुम अपनी लड़की को, बुलबुल को पढ़ने के लिए क्यों नहीं भेजती हो, तो वो बोलती है हमारी मजबूरी है, अगर हम इसे पढ़ने के लिए भेजेंगे तो घर का खर्चा कैसे चलेगा, मुझे डांस करना पड़ता है और मेरी बेटी को भी मजबूरी में ही नाचना पड़ता है। और जब उनसे पूछा जाता है आपके हस्बैंड कुछ नहीं करते हैं, तो वो बोलती है उनके करने से हमारा गुजारा नहीं होता है, खर्चा पूरा नहीं हो पाता है, इसीलिए हमें बुलबुल को नचवाना पड़ता है। और एक छोटी सी फैमिली के लिए कितना खर्चा चाहिए होता होगा। हाँ, आजकल महंगाई का जमाना है, पर जमाना इतना भी बिगड़ नहीं गया है जहाँ एक माँ बाप अपनी बेटी को ही बेच दे, बिकॉज वो बेच ही रहे हैं ना। रोज वो लड़की बताती है 5,000 रुपये मिलते हैं उसे नाचने के, ऑर्केस्ट्रा में डांस करने के, जिसके लिए वो ये सब कर रही है। और जब उससे पूछा जाता है क्या तुम पढ़ना चाहती हो, तो वो बोलती है हाँ मैं पढ़ना चाहती हूँ, पर मैं नहीं पढ़ पाऊंगी, बिकॉज उसे पता है वो स्कूल नहीं जा पाएगी, उसके पेरेंट्स उसे स्कूल जाने ही नहीं देंगे। उसकी मम्मी ने उसे अच्छे से सिखा दिया है कम एज में तुम्हें क्या करना है, और गुजारा हमारा तुम्हारा यही करने से होगा, पढ़ने से गुजारा नहीं होगा। पर अभी उसे सब चीज़ों की आदत हो चुकी है, बिकॉज जब वो डांस करती है कोई उसे टच भी करता है, पैसे देने के बहाने उसका हाथ भी पकड़ लेता है, या फिर उसे जबरदस्ती पकड़ने की कोशिश भी करता है, जैसे तैसे वो अपने आप को बचा लेती है। जब ये सवाल उसकी मदर से पूछा जाता है पैसे देने के बहाने से आपकी बेटी को कोई पकड़ लेता है तो कैसा लगता है, आपको बुरा लगता है, तो वो बोलती है हाँ हमें बुरा लगता है, मैं भी नाचती हूँ, मेरे साथ भी होता है, पर मजबूरी में हमें करना पड़ता है। जब से इस लड़की की वीडियो सोशल मीडिया पे आनी शुरू हुई है, कुछ न्यूज़ रिपोर्टर इस बात का और फायदा उठाने लगे हैं। वो इंटरव्यू लेने के बहाने से जाते हैं, पास जाके उसे टच करने की भी कोशिश करते हैं, मैंने कितनी बार देखा। और यही नहीं, कुछ तो इतने बेशरम भी होते हैं, उससे ये सवाल तक करते हैं एक रात का कितना लेती हो तुम, तो कितना पैसा मिलेगा? अभी 5,000। गलत काम गलत बात बोलता है, उसके बाद भी मतलब मन करता है इसमें डांस वगैरह करने के लिए। मजबूरी है। एक रात का तुम कितना लेती हो? 1500। उसमें इतनी अकल नहीं है, पर उसे इस बात का पता है। वो तो उससे पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है। ये बात पूछते टाइम वो चुप हो गई थी, पर फिर उसने बोला 1500 लेती हूँ, और ये कैसा सवाल कर रहे हो तुम। बिकॉज रिपोर्टर्स को ही पता है ना, जहाँ सब छिड़ रहे हैं तो हम भी अपना हाथ साफ कर लेते हैं, इनमें इनको ही क्या शर्म आएगी। कि पेरेंट्स को ये सब करने से पहले एक बार सोचना चाहिए। इसकी मदर जो एक माँ होती है उसको तो इतना सोचना पड़ता है ना अपनी बेटी के लिए कितना संभाल के रखना है, पर इतनी भी क्या मजबूरी है जो वो उससे कुछ और नहीं करा रही है, या फिर उसको घर पे बिठा के खुद वो 2 टाइम का काम कर सकती है। अभी उसकी बढ़ती हुई एज है, अभी उन्होंने उसकी ज़िंदगी ख़राब कर दिया, आगे तो क्या ही होगा। बिकॉज कम एज के हिसाब से वो उसे बहुत मैच्योर बनाना चाहती है। जैसे कि ये 2 वीडियो में आप ड्रेसअप भी देख सकते हो, दोनों में वो लड़की कितनी अलग दिख रही है, एक में कम एज लग रही है और एक में बहुत ज़्यादा एज लग रही है उसकी। और ये जो ऑर्केस्ट्रा है इसमें सिर्फ ये बुलबुल राज नहीं, ऐसी और भी लड़कियाँ हैं जो खिंचती चली जा रही है, उनके लिए उनकी फैमिली की मजबूरी होती है। पर बिहार में ये ना बहुत कीड़े की तरह फैल रहा है, जैसे कोरोना आया था ना, उससे भी ज़्यादा खतरनाक तरीके से फैल रहा है। और फिर जो कितने भी केसेस होते हैं ना लड़कियों के साथ, जो रेप केस या फिर आप समझ सकते हो, उनमें इन सब चीज़ों का ही बहुत बड़ा रोल होता है। अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है जो आदमी को बहुत बुरी तरह पागल कर सकती है, और अगर कोई आदमी इंसान टाइप का है, उसने सोच लिया मुझे यही करना है, तो वो क्या से क्या कर देगा, उसमें बाद में क्या ही होगा वो नहीं सोचने वाला है। दैट्स इट गाइस फॉर दिस वीडियो। लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना और कमेंट जरूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।